मानेगा, नहीं मानेगा, अपराध को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपराध को नहीं मानेगा। जब तक आवाज उठाएंगे नहीं तब तक हक मिलेगी नहीं। सवालों का जवाब मांगना भी एक हक है। Hello viewers, you are watching ADN 24/7 and I'm Likha Akka reporting from Yachuli Kaipanyar district. Today, the Kaipanyar District Christian Forum, which is a branch of Arunachal Christian Forum, has taken a bold stand through a hunger strike demanding the repeal of the Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978, Rule 2024. Protesters believe this act restricts religious freedom and contradicts India's secular value. Their message is clear: respect our right to faith. Do not divide Arunachal on religious lines and let peace prevail. Will their voices be heard? Will this protest bring changes? Stay tuned to ADN 24/7 for exclusive updates. नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपराध को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपराध को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपराध को नहीं मानेगा। हटाओ, हटाओ, अपराध को हटाओ, 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 अपराध को हटाओ। रहने दो, रहने दो, शांति से रहने दो, रहने दो, रहने दो, शांति से रहने दो। नहीं मानेगा, नापातो, नापातो, अपना सर नापातो, 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 अपना सर नापातो। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा। लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम। नापातो, नापातो, अपना सर नापातो, 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 अपना सर नापातो। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम। नापातो, नापातो, अपना सर नापातो, 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 अपना सर नापातो। Haleluya, haleluya, Bapa Bishara. Mulam noanya personal level noanya nga doban tur kahal pratna. So ni mule simo society la kin go doban mo da bam bongala. Em abdi solo mule hem su jaka. Hataओ, हटाओ, 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 शांति चाहता है और ये भाईचारा में ये डिवाइड और ये रूल पॉलिसी नहीं, उसको हम लोग नहीं मानते। यही नापातो, नापातो, अपना सर नापातो, 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 अपना सर नापातो। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा। लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम। नापातो, अपना सर नापातो, 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 अपना सर नापातो। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, अपना सर नहीं मानेगा। लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, अपना सर लोरी राम।
नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम, लोरी राम। सर, हमने आज देखा कि आप लोगों ने कुल 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम सबमिट किया है, 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम यहाँ के लोअर सुबनसिरी के डिप्टी कमिश्नर को। तो सर, इन केस अगर गवर्नमेंट उन 14 पॉइंट्स में से आधा आप लोग का अप्रूव करेगा और आधा को नहीं मानने से आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्चुअली ये आपका क्लेरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, 14 पॉइंट नहीं है, वो एक साफ जो पॉइंट हम लोग का उसका अंदर में ब्रेक करके पॉइंट बनाया है। तो हमारा तो सिंगल पॉइंट है जो अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो 1978 में पास हुआ था और आज लगभग 46 ईयर्स 40 साल ज़्यादा हो गया, वो सोया हुआ था। आज उसको गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहा है, तो वो उस एक का दौरान हमारा जो मसीहा ईसाई लोग हैं थोड़ा सा हम लोग नाराज़ है और हम लोग को उसमें वो एक में पर्सनैलिटी दिखता है। तो लोग बोल रहा है कि ये एक जो सबके लिए है, लेकिन जब एक का अंदर में थोड़ा सा दिखता है तो बारीकी से दिखता है, तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफ है। तो इसलिए गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक्ट को जो सोसाइटी के लिए जो पीस को ब्रेक करता है उस एक्ट को लागू नहीं करने से ठीक है। और हम ये भी सवाल करेगा कि गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को ईसाई ने आज क्या किया है आप लोग को इतना एक्ट लाने का ज़रूरत पड़ गया। हमें तो लगा कि हम सोसाइटी में पीस एंड जो ट्रैंक्विलिटी को हमने मेंटेन किया। Rather, we are trying to eradicate the social evils practices in the society. That's what we are trying. And हम लोग ऐसे किसी का धर्म का खिलाफ और किसी का जो मंदिर मस्जिद है उसी में तो हमने जाके कुछ इलीगली काम नहीं किया। तो आज हमारा जो इस बीच में उसी का दौरान हम लोग भाईचारा मेंटेन करके सोसाइटी में है, तो ये एक क्या ज़रूरी पड़ गया गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या बनाने में, हम सवाल करता है। तो उसका दौरान आज उसको रिपील के लिए हमारा स्टेट वाइड जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के और जो आदेश है हम लोग की पंजर के लोग आज गैदर हुआ है। आपने देखा है संख्या कैसे आज ताड़ना हुआ है। अगर आज यही नहीं हुआ, आज का जो हम लोग का कंडक्ट का नतीजा गवर्नमेंट जो हमारा आवाज़ को हमारा प्रार्थना को नहीं सुना, तो हम फिर से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम डायरेक्शन हम लोग को दिया है, ऑलरेडी टेंटेटिव सर्व किया गया है, गवर्नमेंट का नॉलेज में है और मीडिया के हाथ पे है। तो वो जैसे हम लोग फ्रेम किया डिसीजन किया है हम लोग आगे बढ़े। अगर गवर्नमेंट उसी बीच में हमसे भी बात करके या कुछ अच्छा हल निकालता है या हमसे बात करे तो हम लोग उसी पे गवर्नमेंट का बात को हम लोग गवर्नमेंट हमारा लिए और हम गवर्नमेंट के लिए है, हम लोग उसका इंतजार में रहेंगे। तो सर, क्या आप लोगों ने अपना कंसर्न को लेके यहाँ के जो लोकल एमएलए है या फिर अदर लीडर्स है उन लोगों को बात करने के लिए किया है? अगर बात करने के लिए किया है तो उन लोगों का रेस्पॉन्स क्या था? एग्जैक्टली, थैंक यू। और आज हमारा जो डीसी मैडम है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिस की पंजर डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को और हमारा जो एसपी भी थे, तो इन लोगों को हमने ऑफिस में जाके हमारा अपना दर्द को जताया है कागज़ पे और उसको हम लोग उधर में ऑफिस में रख दिया और उसको स्टेट गवर्नमेंट को हमारा बिहाफ में पहुंचा देने के लिए, और उसका रिस्पॉन्स था कि वो पहुंचा देंगे। उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, वी आर थैंकफुल फॉर इट। एंड हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और एमएलए बात कहे तो एमएलए वो भी हमारा बात पे सहमत है, वो भी अपना बात को असेंबली में रख देने के लिए हमें जो वादा किया है। सर, कई लोगों का कहना है कि जो अभी ये एक्ट लागू होगा इससे जो इंडिजिनियस फेथ है वो सेफ रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, इंडिजिनियस फेथ कहे या इंडिजिनियस जो लोग, अभी एग्जैक्टली आपने सवाल किया है, हमारा सोसाइटी में यही कंफ्यूजन है। उन लोग का कहना है कि हम लोग क्रिश्चियन बन के जो एक हमारा लोकल इंडिजिनस आइडेंटिटी कल्चर को हम लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमें तो कहीं भी नहीं लगा। रादर आई एम बोर्न क्रिश्चियन और हमने अपना बचपन से चर्च के दौरान हमारा ट्रेडिशन क्या है और हमारे टू बी फ्रैंक हम लोग जब कुछ प्रोग्राम होता है उसमें हमारा परंपरा में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको हम लोग कंपटीशन का तौर पर रख के आज हम लोग को अच्छे से प्रिजर्व कर रहा है। और आपका जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमारा चर्च में हमारा जो एक लोकल जो पहचान है, ट्रेडिशनल कल्चर बोलता है, एग्जाम्पल हमारा जो लैंग्वेज है जो एक एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, उसको हम लोग हर चर्च में हम लोग उसको प्रैक्टिस करता है कि जो भी हो दुनिया में हर चीज़ बदलते जाएगा, लेकिन हम लोग अपना
आइडेंटिटी को, हमारा अपना पहचान को हमको खोना नहीं है। इसलिए वो मुद्दा को लेते हुए हम अपना चर्च में अपना डायलॉग को एम्फसाइज करता है। इसलिए आज हम अगर हमको लोकल भाषा में अपना डायलॉग में बोलेगा आई एम गुड इन इट। तो उसका बाद रहा बात जो एक ड्रेस कोड है, ट्रेडिशनल कल्चर जो, उसको भी हमारा चर्च में एम्फसाइज करके आज तक बरकरार है। और जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन आज भी करता है। हमने आज तक क्या नहीं किया। एक ज़माना था हमारा पास में रिलीजन नहीं था, वी वेर एनिमेस, हमारा रिलीजन कुछ नहीं था लेकिन एनिमेस थे। तो आज कुछ, हाँ, हमारा कुछ भाई दादा लोग कुछ सालों के बाद डेवलप करके कुछ कर रहा है, इसका भी उनका मर्जी है, उसको हम टिप्पणी देना। आप लोग भी कीजिए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है कीजिए, आपका जो कर रहा है उसे हम कुछ एतराज नहीं, और वो आप कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए, और हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं देने से ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगी कि हमें नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मोमेंट कहाँ और कब देखने को मिलेगा? नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमारा जो 6 मार्च हमारा जो सेक्रेटरीट में ईटानगर में होंगे, असेंबली में होंगे, तो उस पर हमारा डिस्ट्रिक्ट से भी जितना हो सके हम लोग निकलेंगे। अगर गवर्नमेंट उसी चीज़ को ध्यान कर देने से सही है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग गवर्नमेंट को वार्निंग नहीं दे सकता है, हम लोग वार्निंग नहीं दे रहा, हम वहाँ तक असेंबली तक आने का हम लोग तैयारी किया गया है, हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वहाँ में हमारा जो लोग पहुँचने से, और शायद हम लोग सिर्फ नहीं आएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी जो ईसाई लोग आ जाएंगे, तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमारा बात को भी थोड़ा सा सुन देने से ठीक है बोल के ये अनुरोध करता है। सर रिसेंटली जो सीएम जो उसका वीडियो में जो बोला था कि जो अभी जो लागू होने जा रहा है उससे कोई भी रिलीजियस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसके ऊपर सब क्या कहना है? अच्छा, थैंक यू फॉर दैट। यही तो बोला सीएम ने, रिलीजियस का इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स से वहाँ में वेरी क्लियर उसमें लिखा गया है कि हमारा क्रिश्चियन में एक रिचुअल प्रैक्टिस होता है कि बैप्टिज्म, राइट, एंड देन हमारा जो लॉ सपा प्रभु जी बोलता है। यहाँ में एक्ट में यह लिखा गया है कि अगर उसको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसको फिर रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी एक्ट में यहाँ में जो अलग अलग जो धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, उससे जो बैप्टिज्म वाला तो है ही नहीं किसी का, हमारा ही है। और उसमें अगर गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा, अगर जो जितना आज हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन की पंजर में 17-18,000 पॉपुलेशन है, अगर हर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन बैप्टिज्म लेने के लिए, लॉर्ड सपर संडे में हर संडे में होता है, उसको हर दिन वहाँ में संडे में भीड़ लगने लगेगा, तो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम उल्टा हम सुझाव देना चाहूँगा वो है एजुकेशन सेक्टर को और डेवलपमेंट एक्टिविटी को, हेल्थ सेक्टर को फोकस करना है, ना कि हमारा रिलीजियस एक्टिविटी में आप ध्यान दें। तो हम तो ये उल्टा सुझाव देगा कि आप ये कानून ला के आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी पीछे रह जाएगा, और आपका प्लान पॉलिसी भी पीछे रह जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसमें भीड़-भाड़ भी हो जाए, बी प्रैक्टिकल। तो इसमें अगर कोई एनओसी नहीं दिया और ऐसा होने से भीड़-भाड़ होकर फिर वहाँ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। ये स्पेशली ये पॉइंट पे हम लोग गवर्नमेंट को, पेमा खांडू साहब को भी ये अपील करना चाहूँगा, अगर इसको लिफ्ट कर सकता है तो लिफ्ट कीजिए। सर ऐसा सुनने में आया कि आप लोग का जो ये एसीएफ पार्टी लोगों को उधर से कॉल आया है आपका होम मिनिस्टर से, तो आप लोग से बातचीत करने के लिए, तो उसके ऊपर क्या कहना है? एसीएफ का जो कॉल आया है उसको सेंट्रल एसीएफ को ही एग्जैक्टली उन लोग को ही पता होगा, लेकिन हमें यहाँ में वायरल एक चीज़ कागज़ पे देखने को मिला है। हम लोगों ने 1 मंथ पहले हम लोग को ये जो एक्टिविटीज़ को डिक्लेयर किया, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग साल से रहा बात, कल जो हमें खबर मिला है 1:30 ऐसे को, शायद 2 बज गया था, उसमें देखने को मिलता है कि एक इंफॉर्मेशन ये सब डायलॉग को करने के लिए अभी भी हम राजी है। कल को 21 को शायद वो अगर सच है तो उसी में डेट दिया गया है, वी आर रेडी टू डिस्कस इट। अगर गवर्नमेंट से हम बात नहीं करेगा तो हम किसको बात करेगा, हम उसको बात करने, अगर हाल सही उसमें निकलता है तो वी विल नॉट गो फर्दर स्टेप, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यूस हो, वो उनका अभी उसको सवाल कीजिए, उसमें वो जो क्या कहना चाहता है वो हम लोग उसको वो बात को करने के लिए हम रेडी हैं। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट की फाइनल डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम, एज ए प्रेसिडेंट में हुई यही एक मैसेज भेजना चाहता हूँ
कि हमारा मैं मसीह में ही फायदा हुआ, तो उसमें आज ये बिल को, ये रूल को फ्रेम करने का और ये एक्ट को लागू करने का क्या जरूरी पड़ गया ये स्टेट गवर्नमेंट को, मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। आज क्या जरूरी पड़ गया था हमारा स्टेट गवर्नमेंट को? ये सुजाता डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपका आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट क्या कमजोरी हो गया आपको एक DIA डिपार्टमेंट क्रिएट करने का? वो क्रिएट करके आज ये धर्म को ये अनरेस्ट करने के लाने का क्या जरूरी है? और मैं पेमा खांडू को यही मेरा प्रार्थना है, मत कीजिए। अरुणाचल एक पीस लविंग स्टेट है, उसको हम लोग का पीस लविंग स्टेट को ये जो डिसहार्मोनी में अनबैलेंस में मत लाइए। और ये मेरा प्रार्थना है। और जाते जाते मैं यही भी और एक बार मेरी प्रार्थना पेमा खांडू जी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि रिलीजियस जो एक सेंटीमेंट इशू है, कल को जाते जाते मणिपुर जैसा सिचुएशन मत लाइए। और मैं ये मेरा प्रार्थना है। और आप इंग्लिश में ये कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप अभी स्टेप लीजिए, फर्दर इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपना भी मत देखिए। और ये मेरा विनती है और ये मेरा प्रार्थना है और ये मेरा मैसेज है पार्टिकुलर ये पेमा खांडू जी को। ये एक्ट को लाने का कारण जो कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, वो सुप्रीम कोर्ट जो उसमें इंडिजिनस पार्टी लोग उसको वो क्लेम किया था, इसका कारण से लाना पड़ा बोल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना? तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है, ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन था। या हाई कोर्ट में पिटीशन करने के कहाँ से आया है, ये भी आप पेमा खांडू जी को क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि पेमा खांडू जी खुद कहा था ये 2018 28 जुलाई को ये दोबम बस्ती में कहा था, दिस इज वन ऑफ द एक्ट व्हिच इज यूजलेस लेइंग इन आवर स्टेट, वो रिफिल करेगा बोला था। आज वो बात कहाँ है? आप लोग मीडिया लोग उसको पूछिए, उसका मुख में माइक डालिए। तो आज उसको क्या नौबत आ गया कि उसमें फिर बोला ये एक्ट को प्रेज करने का, उसका क्या नौबत आ गया? पेमा खांडू जी को 2 बार आप लोग पूछिए, उसमें क्या नौबत आ गया? आज तक क्या हुआ है ये अरुणाचल को? ये एक जो बोलता है कि ये सुनने, आज मैं वही बोल रहा हूँ, सुनने में ये बहुत मजा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये एंटी क्राइस्ट एक्ट है, ये ड्रैकोनियन एक्ट है, स्पेशली टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। मेरा नाम तको निकम है, मैं पेशे से वकील हूँ। अभी जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का बारे में ये हमारा एक कलीग्स ने फाइल किया था केस, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी डिस्पोज हो गया। तो इस ऑर्डर में बहुत शॉर्ट ऑर्डर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में सरकार को, अरुणाचल सरकार को ये जो है आप रूल बनाने के लिए सेक्शन 8 का हिसाब से, तो अकॉर्डिंगली सरकार ने एक एफिडेविट फॉर्म में फाइल किया है। तो इस एक्ट का खिलाफ जो आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का बैनर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ मुझे लॉ के बारे में थोड़ा बताने के लिए, कानून का बारे में मुझे बुलाया, मैं आया हूँ एक्चुअली में। सर आप लोग की तरफ से भी कुछ मूवमेंट हो रहा है कैसा टाइप का? फाइलिंग क्या है? अभी इसमें फिलहाल विचार करेंगे कि इसमें वेदर दिस एंटी कन्वर्जन लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, तो इसका बारे में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन यहाँ जब एक्ट को हम अगर बारीकी से पढ़ेगा तो यहाँ जो है अरुणाचल में इंडिजिनस सबको, बुद्धिस्ट को बनाया, सेवेनिज्म को बना दिया है, डोनी पोलो को बना दिया है, लेकिन क्रिश्चियन को लेफ्ट करके यहाँ में इनडायरेक्टली एक क्रिश्चियन का जो एक्टिविटी को काटेल करने के लिए एक कानून बनाया है। तो ये जो स्टेट सरकार का तरफ से एक डिस्क्रिमिनेटरी जो कानून एक बनाया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ये अच्छा नहीं है, ये कानून मेरा तरफ से गलत है। तो सर आप एज एडवोकेट, तो आप ये एक्ट को ये इलीगल आप मानता है ना, ये लीगल मानता है? इसको कानून बनाने का स्टेट का अपना सब्जेक्ट होता है। इलीगल या लीगल उस विषय को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी कानून बनाया नहीं है, अभी स्टेट असेंबली में रूल को प्लेस करेगा। और ये जो कानून 1978 में जो पास किया था, तो ये ICU में था 46 ईयर्स। तो अभी ये जो निकल के आ रहा है, अभी सरकार ही जवाब दे पाएगा कि क्या मजबूर हो गया था कि
इतना साल जो मर के बैठने वाला कानून को आज का समय में इसको निकाल करके आईसीयू से अभी पब्लिक का ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है।